दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 में पूछे गए गणित विषय के सवाल देखें। ये जो सवाल है, ये सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 इसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। गिवन 154 into 18 is equal to 2772. Then what is the value of 27.72 divided by 1.8? तो यहाँ पर इसका हमें what is given here 154 into 18 is equal to 27. तो इसका मतलब I can write 154 is equal to 2772 upon 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 27.72 upon 1.8 is equal to I can write here। ये डेसिमल पॉइंट अगर हम दो डिजिट राइट हैंड साइड में लेते हैं तो डिनोमिनेटर में एक के ऊपर दो जीरो लेना है, और ये डेसिमल पॉइंट इधर लेते हैं तो न्यूमरेटर में एक जीरो। सो 2772 अपॉन 18, तो इनटू ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में वन डिजिट है तो यहाँ वन के ऊपर एक जीरो लेना। डेसिमल पॉइंट के बाद में टू डिजिट्स है तो नीचे न्यूमरेटर में अगर डेसिमल पॉइंट हम लोग उसकी मूवमेंट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में तो डिनोमिनेटर में उतने जीरो लेना है, तो ये 100 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2772 अपॉन 18। अब 27 यहाँ पर जो 2772 अपॉन 18 इसके बदले में मैं 154 ले अपॉन ये 10 है, तो ये जीरो अगर कैंसिल करता हूं मैं तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा। इसका मतलब 15.4 हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन हियर। If the two perpendicular sides of right angle triangle are 5 centimeter and 12 centimeter, then the perimeter of the triangle is। तो यदि समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या दिया है? If the two perpendicular sides of right angle triangle are 5 centimeter and 12 cm, यहाँ 90 डिग्री एंगल। तो बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। तो बेस है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 144 प्लस 25, सो ये आएगा 169। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर इज एच, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 13, तो ये 13 आ गया। तो हमें पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा जैसे 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 5 30 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा आंसर। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 हियर। x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x, then x is equal to what is the value? यदि x upon 25 is equal to 196 upon x, तो x की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या इंटू x हो जाएगा। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 इंटू 25। So x is equal to square root of 196, it is 14, and square root of 25 is, this will be 80. 80 will be our answer. 14 into 5 70 आएगा, so 70 will be our answer. So let us understand next question. What is the sum of the first four prime numbers? So first four prime numbers are 2, 3, 5 and 7. So 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 10, 10 plus 7 17, तो हमारा ये 17 आंसर हो। A sum of money doubles itself in 16 years at simple interest annual rate. Annual rate will be a sum of money doubles itself in 16 years at simple interest annual rate. So what will, कोई धनराशि साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 16 वर्ष में दो गुनी हो जाएगी तो उसका वार्षिक दर निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PNR।
अपॉन 100 होता है। ये जो राशि होती है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट 16 साल में डबल हो रहा है, तो अमाउंट विल बी 2p इज इक्वल टू p प्लस p, n मीन 16, r अपॉन 100। तो 2p और ये p, 2p माइनस p इज इक्वल टू p इंटू 16 इंटू r अपॉन 100। 2p माइनस p, ये p हो जाएगा, तो p इंटू 16 इंटू r, तो दिस p will get cancelled, or I can say here, so p into 100 upon p into 16 is equal to r आ जाएगा। ये p will get cancelled, so 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 5s are 20. So let us divide 25 by 4. So 4 1s are 4, 4 6s are 24, 1 remaining, means 4 6 are 24, so 25 minus 24 to 1 6, this will be our answer. So let us see question number 6 here. Find the approximate value of the following. निम्नलिखित अभिव्यक्ति का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। So 349 into 51 plus 632 divided by 31, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 17799, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 632 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आ जाएगा 20.38 आएगा। तो इसको हमें ऐड करना है, सो ये 20.38 आए, तो 8391817, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 17819.3 है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर समझो 5 या 5 या 5 से अधिक नंबर है, 5 या 5 से अधिक अंक है, या 5 और मोर देन 5 डिजिट है, तो यहाँ पर ये जो डिजिट है वो 1 से बढ़ाना है। तो हमारा आंसर रहेगा, अब इस 17819 के अप्रॉक्सीमेट क्लोज वैल्यू यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो है 17819 के क्लोज जो वैल्यू है 178 इधर 17 आया 17, तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो इन ए स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800 ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ बॉयज इज, I repeat this question, in a school 3/5 of the children are boys and the number of girls is 800, then we have to find the number of boys. एक स्कूल में 3/5 बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर एक्स है बोलेंगे, तो इसके 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन, 3/5 ऑफ एक्स आर बॉयज एंड गर्ल्स आर 800, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो टोटल आएगा x। तो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू x माइनस 3/5 इंटू x। 800 इज इक्वल टू, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x माइनस 2 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। तो ये 5 को इधर मल्टीप्लाई, सो 800 इंटू 5, ये 5 इधर आएगा, और ये 2 जो है ये डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल टू x। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0 0, तो 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 ये 2000 आएगा। x, सॉरी, हमें व्हाट इज आवर क्वेश्चन हियर, हमें क्वेश्चन देखना है, x की वैल्यू आ रही है 2000, लेकिन हमें पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या ये है, सो 3/5 x के बदले में 2000 रखिए, सो 5 1s are 5, 5 4s are 20, सो 3 इंटू 400 ये 1200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 innings. हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर in the 25th innings to make his average 29?
तो एक क्रिकेटर का 24 पारियों में औसत 28 रन है, उसे अपने औसत 29 बनाने के लिए 25वीं पारी में कितने रन बना। देखिए, क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स। तो यहाँ पर 28 इंटू 24, तो 28 इनिंग्स में जो उसके रन्स है वो 28 इंटू 24 प्लस 25th इनिंग में उसके जो रन्स है वो यक्स है, हम लोग बोलेंगे अपॉन 25 इज इक्वल टू 29, ये एवरेज आना है। तो हम लोग इसके लिए यक्स इज इक्वल टू ये 29 इंटू 20 माइनस 28 इंटू 29 इंटू 25, ये आ जाएगा हमारा 725। 28 इंटू 24, 28 इंटू 24 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 672। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आवर आंसर विल बी 53। तो ये 53 हमारा आंसर है। ए मैच लास्ट्स फॉर हाफ एन आवर, 1/10 of the match time is taken up for time out. For how many minutes does the time last out? एक मैच आधे घंटे तक चलता है, मैच के समय 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता, तो कितने मिनट का टाइम आउट होता है अंतिम। A match lasts for half an hour, 1/10 of the match time is taken up for time out. For how many minutes does the टाइम आउट लास्ट। तो देखिए 30 मिनट और 30 मिनट का 1/10 टाइम आउट के लिए है, तो ये 30 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 मिनट आ जाएगा। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट और 30 मिनट का 1/10 निकालेंगे तो ये 3 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ए बाइज ए रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% more than its marked price. What is its gain percent? एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा जाता है और उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज बोलेंगे, तो उसकी मार्क्ड प्राइस जो है 3/4 ऑफ 100, 3/4 ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 70 और एंड सेल्स इट 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है तो 20% मोर है, तो 100 उसका मार्केट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन हियर, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो टोटल हमें लाभ कितना हुआ है, 75 रुपीज में लिया है और 120 में बेचा है। तो यार 25 मीन्स 120 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा हमारा आंसर। 45% विल बी प्रॉफिट परसेंट। एन आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर ₹7,500 and sold for 8,400, the profit percent। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है 7,500 है एंड सेलिंग प्राइस जो है 8,400 है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,400 माइनस 7,500, 0 0 9, तो 900 प्रॉफिट है। तो 7,500 कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर 900 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 100 रुपीज के ऊपर कितना है। तो इसके लिए हम लोग x इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 75, ये जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 7500। तो यहाँ पर इसको ये कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so 3 into 4 that is 12%।
तो ये 12% हमारा आंसर आएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 3, 13 प्लस 6 इंटू 7 42 डिवाइडेड बाय ये 33 आ जाएगा। 11 इंटू 3 33 माइनस 12 माइनस 8 आ जाएगा। सो 3 इंटू 55 13 प्लस 40 upon 33 minus 12 minus 8 means 4. 11 3s are 33, 11 5s are 3 1s are 3, 3 1s are 3. So 5 minus 4, 1. So 1 will be our answer. The greatest number which divides 270 and 426, leaving 6 as remainder in each case is, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 270 और 426 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एंड लीविंग 6 एज रिमाइंडर। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 270 426, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। कॉमन फैक्टर इज 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 1 जा। Now in 45 and 71 there is no common factor, so therefore HCF is equal to 2 into 3, ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 6 आ गया HCF, लीव्स रिमाइंडर 6, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसका मतलब हमें इसमें 6 प्लस करना है। तो 6 प्लस 6 का मतलब होता है 12, तो 12 will be our answer. Which number is a multiple of all the three numbers 4 8 6? 4 8 6। तो हमें ये क्या करना है कि इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 2 4 जा 2 3, 2 2 जा 2 2 जा 4 3, या हम लोग बोलेंगे 2 1 जा 2 1 जा, और ये सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 into 3, that is 24 LCM। अब यहां पर हमें देखना है कि जो नंबर्स डिविजिबल बाय 24 है यहां पर, तो दैट विल बी, ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल दिस 4 नंबर्स। तो यहां पर हम लोग अगर ये देखेंगे 396 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा 16.5 आया। 664 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 27.66 आएगा। 696 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 29। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24, therefore we can say that 696 is the number which is multiple of 4 8 and 6। 5 4 3 2 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 226.33 आएगा। सो दिस इज आवर नंबर। सो यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है, इसका एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम कौन से नंबर से डिविजिबल है ये देखना है, और वही नंबर 4 8 एंड 6 का मल्टीपल होगा। ट्रेन है, इफ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM and reached Ajmer at 2:30 PM, the time taken by the train to reach Ajmer, सुबह 8:15 दिल्ली से शुरू हुई ट्रेन हम लोग कहेंगे दोपहर में 2:30 अजमेर पहुंची। तो दिल्ली से अजमेर पहुंचने में ट्रेन को कितना समय लगा? तो देखिए दिल्ली से वो 8:15 पर निकली है और अजमेर को दोपहर में 2:30 पर पहुंची। हम लोग इसका एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 बजे तक टाइम कितना होता है देखेंगे।
यहाँ पर हम 11 लिखेंगे और यहाँ 60 लिखेंगे, 60। 11:60 बोले तो 12 बज जाएंगे। तो ये 5 और 2 45 और ये 3 घंटे 45 लग रहे 12 बजने। और उसके बाद में 2 घंटे और 30 ये 75। तो यहाँ पर 5 घंटे और 75 इसका मतलब होता है 5 घंटे प्लस 60 प्लस 15 तो ये 16 मीन्स 1 आवर हो जाएगा। 6 आवर, 5 आवर प्लस 1 आवर, 6 आवर, 6 आवर प्लस 15 तो ये हमारा आंसर है। यह देखिए बच्चों, यहाँ पर सीधी बात है कि 8 से 12 बजे 3 घंटे और 45 लगेंगे और 12 से 2:30 पर 2.5 घंटे। सो 3 घंटे 45 और 2 घंटे 30 इसका मतलब होता है 6 घंटे 15। अब यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 12 इंटीजर 1/16, 12 इंटीजर 1/16। तो यहाँ पर 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 प्लस 1 प्लस 3 192 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16। तो ये 193/16। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 1 जा 16, ये 1 जा 16 और यहाँ पर 3 बचे हैं तो ये 33 हो जाए। तो 16 2 जा 32, फिर 1 बचा है तो 1 के लिए 16 तो 1 छोटा है तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा। एक एक पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लेने के बाद में हम लोग एक 0 ले रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 इज लेस देन 16 सो 1 मोर 0 वी हैव टू टेक। तो 16 5 जा 80 आ जाता है। तो 12.05 देखना है, 12.05। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर है 12.05। ये हमारा ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, सरलीकरण करने पर इसका अनुमानित मान, जैसे 15 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 15 3 जा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.00257। तो 15 से पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 15 3 जा 45, 15 0 जा 0 तो ये 4, 15 0 जा 0 0, 15 3 जा 45 प्लस 0.0123 प्लस 5.00257, 5789505 plus 5 10 50 point, approximate 50.05। तो यहाँ पर इसके 50.05 means 50, we can see that. So let us see this question here. The sum of 7.7, 7.07, 7.007, 77.0077, इसका एडिशन करना है। 7 7 14 1 8 7.7 4 28 98.7847, 98.7847. This will be our answer. The difference between 6-digit smallest number, the difference and 4-digit greatest number. The smallest 6-digit number 1 2 3 4 5 6, smallest 6-digit number, and greatest 4-digit number 9990 0 0 9 90001. Numeral for 2,02,000 is
ये 2,02,000 का अंक कौन सा है? सो यहाँ पर हम लोग ये 20,20,000 हो जाएगा। 2,02,000, 2,20,000 हमारा, ये 2,20,000 ये नंबर होना चाहिए। सॉरी, 2,02,000 है, नॉट 20,000। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2,02,000, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो 2,00,000 ये हमारा रहेगा, 2,02,000 ये आंसर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।